हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। चॉइस आपकी है, या तो अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत कर लीजिए, और अगर मेहनत नहीं कर सकते तो जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। इन दी आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ क्या होता है? बाद का जो घटनाक्रम है, बाद के जो परिणाम है। ठीक है, तो बाद के जो परिणाम है किस चीज के? द ग्रूसम। ग्रूसम मतलब बहुत ही भयानक। टेरर इंसिडेंट इन पहालगम। पहालगम में हुई जो आतंकी घटना थी, बहुत ही भयानक आतंकी घटना थी, उसके बाद के घटनाक्रम में इंडिया मस्ट हियर क्लियरली द मैसेज एमिनेटिंग फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनियस क्राइम्स। तो हिंदुस्तान को उस मैसेज जो कि साफ स्पष्ट तौर पे एमिनेट करना मतलब कि निकाला गया, साफ स्पष्ट जाहिर हो गया उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने ये हीनियस, हीनियस मतलब बड़ा ही जघन्य, क्राइम मतलब कि अपराध किया है, उनके माध्यम से। बाय टारगेटिंग टूरिस्ट बाय रिलीजन एंड किलिंग देम इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब बड़ी ही निर्ममता थे, और निर्ममता से बोल रहे हैं कि टूरिस्ट को टारगेट किया उनके रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, और फिर उन्हें मार दिया गया बिल्कुल निर्ममता से। द टेररिस्ट हैव sought to undermine India's plurality and what the country stands for। तो टेररिस्ट ने, ऐसा लग रहा है कि sought to यानी कि प्रयास किया है किस चीज का? अंडरमाइन करने का, कमजोर करने का हिंदुस्तान की प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करी है। व्हाट द कंट्री स्टैंड्स फॉर, और जिस धारणा के लिए, जिस प्रयास के लिए देश खड़ा है, जो हमारी विचारधारा है उसको आघात करने की कोशिश करी है। by killing a local Kashmiri who tried to help the hapless tourist। hapless का मतलब क्या होता है? जो असहाय, दुर्भाग्यशाली जो यहाँ पे टूरिस्ट थे, उनकी मदद करने के लिए कश्मीरी लोकल आया, उसको भी उनने मार दिया। एंड बाय टारगेटिंग पीपल इन अ पॉपुलर लोकेशन दैट बेनिफिट्स द कश्मीरी इकोनॉमी। और लोगों को उस पॉपुलर लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे मारा गया, टारगेट किया गया जो कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचाता है। द अटैकर्स हैव ग्रीवसली हार्म दी लाइवलीहुड्स। तो अटैकर्स ने ग्रीवसली यानी कि गंभीर रूप से हार्म किया है, नुकसान किया है, किसको? लाइवलीहुड्स, जीवन यापन को, आजीविका को। कितने थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। अब कश्मीर है, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगी हुई है, इंडस्ट्रीज अगर है भी तो वही इंडस्ट्रीज हैं जो कश्मीरी कपड़े वगैरह की या दलीचे की होती है। ठीक है, जो कि हैंडवर्क है, ज्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो अधिकांश लोग जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में टूरिस्ट को अटैक करके उन्होंने उनके लाइवलीहुड्स के ऊपर आघात किया है। बाय चूजिंग टू अटैक अनआर्म्ड टूरिस्ट। बोल रहे हैं बिना हथियारों के जो टूरिस्ट वहां पे थे उनके ऊपर अटैक करने से उन्होंने क्या सिलेक्ट करा है, चूज करा है? एट अ टाइम, वो भी एक ऐसे समय में, व्हेन द यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज विजिटिंग इंडिया। जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो है हिंदुस्तान की यात्रा पर है। दे हैव ऑल्सो sought to undermine the perception that economic activities have returned to normalcy after the tumultuous period following the abrogation of special status for Jammu and Kashmir। तो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये भी कोशिश किया है, प्रयास किया है कि कमजोर करे किस चीज को? उस परसेप्शन को, उस धारा, विचारधारा को जो वहां के लोगों में बनी है कि अब हमारी जो इकोनॉमिक गतिविधि है वो नॉर्मल हो चुकी है, सामान्य हो चुकी है, नॉर्मल पे आ चुकी है, यानी कि सामान्य हो चुकी है। आफ्टर द टमल्टुअस, टमल्टुअस का मतलब होता है बहुत ही उथल पुथल भरा जो पीरियड, दौर रहा, फॉलोइंग द एब्रोगेशन, किसके बाद का? जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने का, एब्रोगेशन यानी कि रद्द करने का, समाप्त करने का जो दौर रहा, उसके बाद का बड़ा ही उथल पुथल भरा। उसके बाद अब जो सामान्य पर पहुंच चुका है कश्मीर, उसको हटाने की कोशिश की गई है, खंडित करने की कोशिश की गई है। The tragic byproduct of the killings is now fear of the possibility that such attacks on tourists may reoccur। बोल रहे हैं कि अब इसका बाय प्रोडक्ट मतलब किसी घटना के साथ में होने वाला, उसका नतीजतन जो घटना है, ठीक है, तो उसका जो परिणाम है
वो दुखद परिणाम क्या हो सकता है कि इस तरीके की किलिंग्स ने अब ये डर पैदा कर दिया है, ये संभावना, डर की संभावना पैदा कर दी है कि इस तरीके के अटैक्स टूरिस्ट के ऊपर रिकर मतलब कि दोबारा हो सकते हैं, एंड ऑफ द इकोनॉमिक पेन दैट दिस वुड कॉज ऑर्डिनरी कश्मीरीज, और जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल दर्द तकलीफ जो ये आम कश्मीरियों को पहुंचाएगा उसका खतरा बढ़ गया है। न्यू दिल्लीज एंड श्रीनगर्स रिस्पॉन्सेज मस्ट कीप दीज इन माइंड। न्यू दिल्ली यानी कि जो हमारी भारत सरकार, केंद्रीय सरकार है, और श्रीनगर, श्रीनगर का रिस्पॉन्स यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो रिस्पॉन्स है वो इस बात को ध्यान में रखकर होना चाहिए, एंड वर्क टुवर्ड्स द मिटिगेशन ऑफ फियर एंड सेंड अ क्लियर मैसेज। और उनको मिलजुल के इस तरफ कार्य करना चाहिए कि ये जो डर का माहौल अब बन गया है इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, और एक क्लियर मैसेज भेजा जाए। क्या मैसेज? द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीरीज आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, कि हिंदुस्तान के नागरिक जिसमें कश्मीरी भी शामिल हैं, अब सब एक है टेरर के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। It following the attacks, New Delhi has sought to use strong diplomatic measures available in its arsenal against Pakistan। बोल रहे हैं कि जो हमारा आर्सेनल क्या होता है, जो शस्त्राग्र होता है, जहाँ पे हथियार रखे होते हैं, यानी कि हमारे पास क्या तरीका है, अपने जो भी फॉलोइंग अटैक्स होंगे उसमें भारत को ये ध्यान में रखना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक तरीके हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के खिलाफ। As it is well known that such terror attacks are almost always carried out by radicalized elements। क्योंकि ये जग जाहिर है, वेल नोन है, सब जानते हैं इस बात को कि इस तरीके के जो टेरर अटैक्स होते हैं वो लगभग हमेशा रेडिकलाइज्ड का मतलब होता है जो कट्टरपंथी गुट है, कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं, who are trained by Islamabad's covert agencies, जिनको कि इस्लामाबाद की कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त एजेंसियों द्वारा किया गया है। As it turns out, जैसा कि अब देखा जा रहा है, सामने आ रहा है, the mere absence of spectacular violence cannot be termed normalcy, कि केवल वहां पे ऐसा वायलेंस नहीं हो रहा जो देखा जा रहा है, वायलेंस नहीं देखा जा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। Normalcy is a relative term and it is better experienced than announced। Normalcy जो है वो एक relative term है, relative यानी कि वो बहुत सारे पहलुओं से जुड़ी हुई टर्म है, और इसको आप घोषणा करने की बजाय आप महसूस ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, यानी कि जब आपको फील होने लग जाए ना कि हाँ सब कुछ सामान्य हो गया, तब वास्तविकता में नॉर्मलसी क्रिएट हुई है, स्थापित हुई है। अदरवाइज आपने बोल दिया कि अरे हमने सब कुछ सामान्य कर दिया है, तो वो नॉर्मलसी नहीं होता। While the large-scale violence and militancy that was seen in the 1990s never happened, despite the unpopularity of these decisions। बोल रहे हैं कि जहां एक और जो बड़े पैमाने पे वायलेंस होता था, पथराव होता था, और जो मिलिटेंसी यानी कि आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती थी 1990s के दौर में, वो कभी दोबारा नहीं हुई, डिस्पाइट बावजूद इसके कि इनकी जो अनपॉपुलैरिटी है इन फैसलों की, यानी कि ये जो फैसले लिए गए ये बहुत ही अनपॉपुलर रहे, लोगों ने इनको पसंद नहीं किया। The uneasy calm was reflected in the sporadic incidents of terrorism targeting Kashmiri Pandits। जो अनईजी, अशांत शांति देखी गई कहाँ पे? जब स्पोरेडिक मतलब छुटपुट घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स हुए टेररिज्म के, जिसमें कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, माइग्रेंट्स को टारगेट किया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस इन न्यू एरियाज, नए एरियाज में उनको टारगेट किया गया, दैट वर हिथर्टो बेरफ्ड बाय मिलिटेंसी। हिथर्टो मतलब कि अब तक, बेरफ्ड मतलब वंचित थे, जो कि अब तक आतंकवादी गतिविधियों से वंचित थे, उन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, माइग्रेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत घटनाएं हुई आतंक की। विद सिग्निफिकेंट कर्ब्स ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल गतिविधियों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। देयर वॉज लिटिल आउटलेट इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस फॉर द सिटीजनरी। बोल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ही आउटलेट मतलब कि एक्सप्रेशन, थोड़ा ही यहाँ पे डिमांड्स के लिए जो एक रैली भी हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, वो थोड़ा ही देखने मिला, जो कि किसके रिलेटेड डिमांड्स थी? गवर्नेंस फॉर द सिटीजनरी के लिए, यानी कि नागरिकों के लिए सरकार की सहूलियत मिले, सरकार बनाई जाए, उसकी डिमांड्स के लिए भी जो विरोध प्रदर्शन है वो नहीं हो पाए।
The conduct of Lok Sabha elections and the Supreme Court mandated assembly election process allowed for some expression of voices in the valley. बोल रहे हैं जो लोकसभा चुनाव करवाए गए और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अनिवार्य मैंडेटेड मतलब अनिवार्य असेंबली इलेक्शन प्रक्रिया करवाई गई, उससे क्या हुआ, कुछ एक्सप्रेशन ऑफ वॉइसेस इन दी वैली, यानी कि जो घाटी की कुछ आवाजें हैं उनको बोलने के लिए, उनको अपना पक्ष रखने के लिए कुछ माध्यम मिल गया. बट इट इज अ स्क्रैच, इट इज अ स्ट्रेच टू से दैट दिस वॉज नॉर्मलसी. लेकिन ये बहुत ही लंबी बड़ी बात होगी अगर हम कहें कि इसको नॉर्मलसी कहा जाए, इसको सामान्य कहा जाए. The union government must work in concert with the जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए. इन कंसर्ट मतलब मिलकर काम करना चाहिए. किस चीज के लिए? एम्पावर जम्मू एंड कश्मीर बाय रिस्टोरिंग स्टेटहुड. और जम्मू और कश्मीर को एम्पावर करना चाहिए किसके माध्यम से? उनका स्टेटहुड, उनका राज्य का जो दर्जा है उसको वापस बना के. आपको पता है यूटी में डिवाइड कर दिया है इनको. and assert this cohesion to isolate radical and violent elements. और ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, इसको assert किया जाए, यानी कि इसके ऊपर जोर दिया जाए ताकि हम रैडिकल यानी कि कट्टरपंथी लोगों को और वायलेंट जो लोग हैं, तत्व हैं, उनको अलग कर सकें, आइसोलेट कर सकें, अकेला कर सकें. Violent elements threatening the livelihoods of Kashmiris and the lives of tourists visiting the Serene Valley, जो कि खतरा पैदा कर रहे हैं कश्मीरियों के लाइवलीहुड यानी कि रोजगार के ऊपर, और जो टूरिस्ट इस सीरीन यानी कि शांत वैली को विजिट करना चाह रहे हैं उनकी जानों के ऊपर. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आएगा. पहलगाम में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सेंसिटिव मसला है ये. ठीक है, उसके ऊपर राइटर ने अपना ओपिनियन रखा कि क्यों, जो उसका कारण है कि क्या वजह थी, कौन लोग थे, इसके ऊपर थोड़ा एक रोशनी डालने की कोशिश की गई कि ये कट्टरपंथी तत्वों का काम है. What can be inferred as a primary motivation behind the terrorists targeting tourists in Pahalgam? बोल रहे हैं प्राइमरी उद्देश्य क्या था जो टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट किया पहलगाम में. तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हिंदुस्तान का सिक्युलैरिटी है, हिंदुस्तान में जो सर्वधर्म चलता है, उसको वो नुकसान पहुंचा सके, जिससे कि हो सकता है मुस्लिम्स के दिल में ये आए कि भाई नहीं जी ये तो हमारे साथ के नहीं है, फिर हिंदूज के दिल में मुस्लिमों के प्रति और नफरत बढ़े. ठीक है, तो उनका कुछ ये स्ट्रैटेजिक प्लान था जिससे कि वो हिंदुस्तान के अंदर जो कम्युनल वायलेंस है, जो रिलीजियस वायलेंस है, वो बढ़ाना चाहते हैं. To weaken India's secular image and harm local economic stability. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. To retaliate against the abrogation of Article 370, जो आर्टिकल 370 हटाया गया उसके विरोध में ये किया गया, इनकरेक्ट है. To protest the visit of US president, US वाइस प्रेसिडेंट, उनकी यात्रा का विरोध करने के लिए किया गया, इनकरेक्ट है. टू इंसाइट अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर शुरू हो सके, इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसे है? इनडिफरेंट है? तो इनडिफरेंट नहीं है, यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सरकार को एक्शन लेने के लिए कहा गया. चिंता जाहिर करेगी कि इस तरीके के अटैक ने ये बता दिया है कि फ्यूचर में भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं. ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, नहीं. ह्यूमरस मजाकिया बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्शन बी क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? टूरिज्म प्रमोशन इन कश्मीर. कश्मीर में कोई टूरिज्म का प्रमोशन किया गया है? नहीं ना, इससे तो टूरिज्म और ज्यादा नुकसान में आ जाएगा, तो इनकरेक्ट है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया. हिंदुस्तान में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है. The impact of terrorism on Kashmir society and the need for united actions. बिल्कुल करेक्ट है. तो बोल रहे हैं इसका जो प्रभाव होगा वो कश्मीर के समाज के ऊपर और पड़ेगा, और किस तरीके से हमें इस वक्त एकजुट होके कदम उठाने की जरूरत है, उसके ऊपर ये पैसेज था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिल इन द ब्लैंक करना है. द मेयर एब्सेंस ऑफ स्पेक्टेकुलर वायलेंस कैन नॉट बी टर्म डैश. उसको नॉर्मलसी नहीं कहा जा सकता है ना, तो आगे भी कहा गया नॉर्मलसी इज अ रिलेटिव टर्म एंड इट इज बेटर एक्सपीरियंस देन अनाउंस्ड. तो हम समझ पा रहे हैं नॉर्मलसी की बात की जा रही है. पीस शांति, नॉर्मलसी सामान्यता, प्रोग्रेस तरक्की, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता. ऑप्शन बी इज करेक्ट.
According to the passage, what specific steps are recommended for the Indian government to respond to the attack? कि इस अटैक के जवाब में हिंदुस्तान सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए पैसेज के अनुसार? फर्स्ट है इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस इन टूरिस्ट जोन ओनली, केवल टूरिस्ट जोन में मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ा देना चाहिए. आइसोलेट कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर सेफ्टी, हिंदुस्तान को कश्मीर से हर बिल्कुल आइसोलेट अलग थलग कर देना चाहिए ताकि बाकी जगह की सेफ्टी बनी रहे. इनकरेक्ट है empower JNK by restoring statehood and isolating radical elements. JNK को उसका स्टेट का दर्जा वापस देना चाहिए जिससे कि जो कट्टरपंथी तत्व है, चरमपंथी हैं, वो अलग थलग पड़ जाएंगे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. कोर्स आप फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड फ्रॉम आवर ऐप दोनों का इस्तेमाल करके ले सकते हैं. और इससे पहले या बाद में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.